कि इसकी जो वर्किंग एरिया में इसमें सेंसर कैसे फिट करें। तो एरिया सेलेक्ट करो, इतना हमने ऊपर, इतना इसको छोड़ दिया। ये इसकी नन फायरिंग एरिया हुआ। इसमें पहला सेंसर हम क्या लगाएंगे, एक सेंसर यहाँ लगा दिए और एक सेंसर यहाँ, ठीक है। उसी तरह अपने भी एक सेंसर यहाँ और एक सेंसर यहाँ, ठीक है। 2 सेंसर लग गया। तो ये सेंसर लगेगा मैकेनिकल स्विच, जिसको लिमिट स्विच बोलते हैं, लिमिट स्विच टाइप सेंसर, ठीक है। ठीक है, अब ये 2 सेंसर लग गया और एक सेंसर होगा, इसको ये सेंसर ऑप्शन होता है, इसको ये लिमिट लगा होता है और ये, ठीक है। 2 सेंसर ऊपर लगा दिया, जिसे फाइनल और जिसे अप डायरेक्शन करनी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हमारा केबिंग हुआ और इसमें 2, एक ऐसे भी कर सकता है, एक होता है सेम साइड। अगर आपको सारा सेंसर एक साइड लगाना है या 2 साइड, तो 2 साइड में क्या होगा, हमें 2 ये इसको ऑपरेशन करने के लिए केबिन है ना अपना केबिन, तो एक तो आर्म ऐसे लगाना पड़ेगा, एक आर्म ऐसे लगाना पड़ेगा। जैसे केबिन आई, ये क्या करेंगे, इसको प्रेस कर देंगे, प्रेस कर देंगे ना, तो ये दब जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके अंदर स्विच होता है, क्या अंदर स्विच होता है, इस टाइप का एक स्विच होता है इसके अंदर। तो ये क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म में ऐसे होता है। अब जैसे इसको दबाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना सिग्नल छोड़ देगा। जो सिग्नल यहाँ जा रहा है वो सिग्नल यहाँ नहीं मिलेगा, तो इस कंट्रोल को पता चल जाएगा। तो ये आएगी ना, तो क्या करेगी, इसके जो आर्म को जैसे बताता हूँ, ये हुआ और ये लगाया, जैसे ये आई, ठीक है, और इसको ये ऐसे चलाएगा, तो ये क्या होगा, इसको दाब देगा नीचे को। देखिए क्या होगा, यहाँ से पोजीशन में आ जाएगा ना, पोजीशन करना, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक मैकेनिकल स्विच कनेक्ट होगा। जैसे ये क्या करेगा, यहाँ पे हट जाएगा ना, जब यहाँ पड़ेगा तो सट जाएगा और यहाँ पड़ेगा तो ये अनो बन जाएगा। तो इसको क्या, कितना पॉइंट हुआ अपने पास, पॉइंट कितना हुआ, 2 पॉइंट होगा। एक तो यहाँ पर सिग्नल देना पड़ता है ना, यहाँ पे इस दोनों पर हम कॉन्टेक्ट लगा रखे हैं, ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल हमें रिटर्न नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ से कट कर देगा। एक सेंसर ऊपर भी वैसे लगा, ये आर्म यहाँ आ जाएगा, इसको कट करेगा। और जब ये अपने वर्किंग एरिया का एक सेंसर है, ये सेंसर इसके वर्किंग एरिया का, ये सेंसर स्लोइंग का होता है, ये तो अपने इसको हल्का स्लो होना होता है और रोकना होता है। उसके बाद ये जो है, ये दोनों इस तरह कट करेगा। एक बार 2 साइड, मैंने 2 इधर लगा दिया, 2 इधर। इसमें क्या होगा, हमें 2 कैम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्या कॉस्ट बढ़ जाएगा और सेटअप भी बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सारे सेंसर को 1 साइड कर देंगे, सारे सेंसर को 1 साइड कर देंगे, तो उससे हमारा क्या, एक कैम से काम हो जाएगा और सारा कुछ एक ही। हमने क्या किया, एक तो ऊपर इसके लिए हमने ये लगा दिया अपना स्लोइंग लेने के लिए, एक सेंसर यहाँ लगा दिया, एक सेंसर यहाँ लगा दिया। तो हमारा क्या काम एक ही गैप से ये सबको कट करेगा। जब केबिन यहाँ पे आएगी तो इसको प्रेस कर देगा, इसको प्रेस, इसको प्रेस, ये तीनों सेंसर सेंस करके कंट्रोल को कमांड देगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर सारे सेंसर कंट्रोलर सेंस करता है 24 वोल्ट से, 24 वोल्ट का सिग्नल आता है तो क्या होता है, उसको पता चल जाता है कि ओके 24 वोल्ट कट जाता है वो सिग्नल। जैसे X2 ऑन रहता है तो इसका मतलब ओके है, और ऑफ हो जाता है तो नॉट ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे सिग्नल कौन सा। सपोज हर एक में 110 होता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस जाना होता है, तो हम 24 वोल्ट बहुत कम यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं 110, ये ड्रॉप, ये 110 AC यूज़ करते हैं फाइनल के लिए। अब बाकी 2 के लिए हम यूज़ करते हैं 24 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, 110, ये दोनों क्या करेंगे, 110 शॉर्ट AC दे देंगे, ठीक है। अब एक कमांड यहाँ से ले लिए और एक कमांड यहाँ से, एक कमांड यहाँ से लेके हमने कंट्रोलर को भेज दिया, ठीक है। ले लिया ऐसे कमांड। अब फिर इस 24 वोल्ट का ऑपरेटर है, इसको ये दोनों को 24 वोल्ट, और फिर यहाँ से इसको भी 24 वोल्ट, इसको भी 24 वोल्ट, ठीक है, दे दिया। तो हम क्या यहाँ से कर रहे हैं, 24 वोल्ट लाए यहाँ पे जोड़ दिए, मिल गया। अब आउटपुट लेना है इससे, तो इससे एक आउटपुट ले लिया और एक इससे ले लिया और एक इससे ले लिया और एक इससे ले लिया, तो टोटल इनको आउटपुट कितना हो गया, 3 हो गया ना। 3 ले जाके हमने एक को डाल दिया सपोज X9 पे, एक को डाल दिया X10 पे, एक को 11 पे, एक को डाल दिया X12। जितना हमने सब पे हमने चारों सिग्नल को डाल दिया। ये सब सिग्नल मॉनिटरिंग होती रहेगी वहाँ पे। और जो फाइनल है, फाइनल क्या है, सेफ्टी लूप में आएगा। जैसे मान लो इसकी टर्मिनल को मान लो X1 और इसको मान लो X2, ये क्या हुआ,
x1 और x2। तो हमें जिसका दोनों वाला है कहाँ जोड़ना, पॉइंट x1 x2 जोड़ना। नीचे का हो गया x2 और x3। तो हमने क्या है यहाँ से बना कहाँ से x2 पे ही एक बार x2 पे लगेगा और एक x3 पे, यहाँ से दो बार लाएंगे और इसको यहाँ लगेंगे। तो इसे सेंसर की वायरिंग करेंगे। ये सारी वायरिंग होकर पूरी कहाँ जाएगी, कंट्रोल सिस्टम में। अब मैंने इसको केबिन के अंदर बनाया, अब मैं इसको इस केबिन को हटा के मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूँ कैसे, ठीक है। इसका एक वीडियो हमने किया क्या कि ये सेंसर है, हमने इसके अंदर सांप के अंदर कैसे लगेगा वो मैंने देख लिया एडजस्ट किया। अब इसमें क्या है कि एक चीज ये भी आता है, ये कैम है ना, कैम को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि इस पे आने के बाद कटना चाहिए, ये इसको प्रेस करना चाहिए, ठीक है। इस आर्क को प्रेस करना चाहिए, उसके बाद हम इसको इस कैम को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। इस कैम को जैसे कैम इस पे आएगी तो दबना चाहिए, ऐसा नहीं कि कैम ज़्यादा दब ही नहीं रहा, तो वैसा। और उसकी दो चीज़ होनी, एक तो प्रेस होना चाहिए, एक सेंटर में होना चाहिए। सेंटर में कैम है ना, कैम के सेंटर में आना चाहिए उसका रोलर, ठीक है। जो रोलर है ना उसका कैम के सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। ये भी याद रखना है, सेंटर में ही आना चाहिए, तभी ये प्रेस होगा, तभी इसका जो कॉन्टेक्ट है वो कट होगा, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे इसके सारा के साथ बनाया। सेंसर्स को अलग से लाके यहाँ पे हम वायरिंग करते हैं, देखते हैं वायरिंग कैसे वर्क होगा, कैसे वायरिंग करें। इस सारे सेंसर को हम यहाँ लाते हैं। तो टोटल पॉइंट कितना होगा, एक तो सेंसर्स का हमें एक फाइनल थ्री वाली सेफ्टी होगी। थ्री वाली सेफ्टी कौन सी होगी, बॉटम और टॉप। तो थ्री वाली सेफ्टी का पॉइंट कौन सा होगा, अपना x25 का पॉइंट होगा ना, x25 वाला। ये दो हुआ इसका, जो हमें जाना नहीं है, डाउन में जाएगी तो उसको इंड कर देगी, इससे आगे नहीं जाना, आगे काम नहीं जाएगी। तो डी एन फाइनल और डी एन डायरेक्शन कट करने का, और अब डायरेक्शन कट करने का, ठीक है। और दो होता है इसको बॉटम में, ये दो सेंसर और लगा होता है, मैंने तो तीन ऊपर तीन नीचे लगाया था, दो सेंसर और लगा था। ये सेंसर का काम ये होता है कि कंट्रोल को बताना कि इसके बाद फ्लॉड खत्म हो चुका है। ये कटने के बाद कंट्रोल को पता चलेगा कि फ्लॉड खत्म हो चुका है, आगे फ्लॉड नहीं है, ठीक है। अगर बता दें कि आगे फ्लॉड है तो क्या होगा, अपना स्पीड कम नहीं करेगी, वो जाती ही रहेगी। तो दो सेंसर और लगा होता है, इसको बोलता है अप स्लो डाउन स्लो। वो खत्म बता देता है कंट्रोल को कि आपका फ्लॉड खत्म हो चुका है, ऊपर आवाज भी फ्लॉड नहीं बचा, नीचे एक भी फ्लॉड नहीं बचा, ठीक है। इसका भी मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो अप में गई या डाउन में गई, तो डाउन में मान लो टोटल 5 फ्लॉड है, ठीक है। ये चली 2 फ्लॉड बीच में मिस कर गई, ठीक है। 2 फ्लॉड का इसको पता नहीं चल पाया, तो इसके पास तो 2 फ्लॉड स्टोरेज है ना, तो ये क्या 2 फ्लॉड के लिए तो उधर स्पीड में जाएगी, ऊपर जाएगी ना। तो उस टाइम में क्या होगा, ये अप स्लो 2 सेंसर जो लगा होता है ऑप्शनल वाला, ऑप्शनल सेफ्टी होता है, या ऑप्शनल सेफ्टी, ये मैन सेफ्टी नहीं होती है, ऑप्शनल सेफ्टी। ये क्या बता देगा कि इसके आगे फ्लॉड है ही नहीं, ये तो इन पॉइंट है, ये डाउन का इन पॉइंट है, ये आपका इन पॉइंट है, इसके बाद फ्लॉड नहीं, यहाँ पर स्लो होइए और एक फ्लॉड पे जाकर आप रुक जाइए। ये दो सेंसर लगा होता है, इसको बोलता है अप स्लो डाउन स्लो। इसका काम ये होता है कि फ्लॉड को खत्म करके बता देना कि अब इसके आगे फ्लॉड नहीं है, इसके आगे फ्लॉड नहीं है, ठीक है। ये बताता है, एक तो एंडी कर दिया, एक बोला कि आप स्लो हो जाइए, इसके बाद आपको रुकना है, लास्ट फ्लॉड है, आप रुकना, अब इसके आगे फ्लॉड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करते ये स्लो हो जाएगी और उसका थोड़ा चल के रुक जाएगी, बोलेगी यहाँ से खत्म। और एक दो से फिर अब डायरेक्शन डाउन से ये जो अपने इसी रोड की ओर से भटक जाएगा, इसमें मतलब ये फ्लॉड नहीं है, या इसने अगर फ्लॉड है, इसने नहीं बताया कि फ्लॉड है कि नहीं है, इसने बताया नहीं, तो क्या होगा, ये चलती ही रह जाएगी। तो फिर ये बताएगा कि आप नीचे नहीं जाइए, आप गलत स्टेट में आ गए हैं, तो उस समय कंट्रोल को बता देगा कि गलत स्टेट में आ गए, तो फिर वो ऊपर बोलेगा ऊपर चल, नीचे नहीं जाना, ठीक है। तो ये ऑप्शनल हुआ, ये हुआ माने इसको गलत एरिया में जाने से बचाने के लिए। और एक हुआ लास्ट, जो ये अपना, ये तीनों पोजीशन में लिफ्ट जाती है, लिफ्ट तीनों पोजीशन में ही जाती है कभी कभी। इमरजेंसी में तो इमरजेंसी कोई ठीक नहीं है, इमरजेंसी में तो ये जाएगी यहाँ पे। तो ये एक तो हमें सेफ्टी रखना है, इसका सेफ करना है, एक इसको ऑपरेशन प्रॉपर करना है, और एक एरिया को सिलेक्ट करके रखना है। तो 3 हुआ, ये सेफ, एरिया सिलेक्ट और प्रॉपर ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आ जाता है, तुम्हें पता चला कि 2 सेफ्टी किस चीज़ की है।
तो हमें अभी फिर से लेता है टोटल हमें कितना लेयर ऑपरेशन लेयर को हम कंटिन्यू करेंगे, नॉर्मल लेयर और सेफ लेयर। तो हमने ये दोनों हो गया किसका इमरजेंसी लेयर X25 के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट एरिया भटकने के लिए और 2 पॉइंट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो हमने एक सेंसर लगाया, दो सेंसर लगाया और एक यहाँ लगाया। तो इससे इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा और एक इस मतलब तीनों को एक ही साथ शिफ्ट करता तो छोटा करके एक ही साथ शिफ्ट करता। तो 2 साइड में करता हूँ, ये 1 साइड सेंसर का नेट पर अप्लाई करता हूँ, 1 साइड, ठीक है। एक ही साइड सेंसर लगेगा, दिख रहा है? हाँ यस सर। ये 2 सेंसर होता है, ये सेंसर और ये सेंसर लो वोल्टेज। ये क्या हुआ एरिया सेलेक्ट करने के लिए और ये हुआ ऑपरेशन प्रॉपर करने के लिए। तो ये लो वोल्टेज होता है, लो वोल्टेज मतलब 24 वोल्ट या 110, यही हो सकता है। ये दो ऑपरेशन होगा। तो जो इंटीग्रेटेड कंट्रोलर होता है उसमें क्या होता है 24 वोल्ट। इंटीग्रेटेड कंट्रोलर में क्या होता है 24 वोल्ट प्लस या माइनस होता है 24 वोल्ट कॉमन। ये सिग्नल को ये कंट्रोल को देता है। तो हमें क्या इसको अगर प्लस 24 वोल्ट से है तो हमें इसको हमने क्या किया तीनों को हमने क्या किया 24 वोल्ट प्लस देखिए कॉमन मिल गया। अब आउटपुट ले रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसका आउटपुट यहाँ लिया है और इसका आउटपुट यहाँ लिया है, फिर इसका आउटपुट यहाँ लिया है और इसका आउटपुट यहाँ लिया है। ये आ गया चारों आउटपुट चारों का, ठीक है। अब ये बचा, ठीक है। तो ये होगा सेफ में क्या होगा, ये यहाँ से जाके कनेक्ट सीरीज में होता ना, तुम्हें बताया था ना कि अभी ऐसे सीरीज में होता ना। तो क्या इसका बार यहाँ गया, ठीक है, और यहाँ से एक बार यहाँ गया, क्या ना। देखो यहाँ से यहाँ गया और इससे होते हुए इसमें गया और इसमें से निकल के जो आएगा वो अपना यहाँ लगेगा। देखो एक तो ये हो गया ये और एक ये हो गया, ये है ना सीरीज में, ये और ये 1 और 2 ये दोनों सीरीज में है। तो हमें यहाँ से एक बार जाएगा इसमें जाएगा और इससे निकल के इसमें जाएगा और इससे निकल के यहाँ आएगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों ये एरिया और ये ऑपरेशन है। तो एरिया वालों का एक अपना खुद का एक सिग्नल होगा, इसका भी एक खुद का एक सिग्नल होगा जिसे इंडिकेशन को बताएगा कि किस एरिया में ये जाकर अनसेफ हो गया है। और ये ऑपरेशन जो बताएगा कि इसी ऑपरेशन बता देगा कि आपका फ्लोर को टर्मिनेट करके बता देगा कि आपको इतने एरिया में ऑपरेशन करना है। तो ये टोटल 6 सेंसर लगा होता है, 6 सेंसर होता है नॉर्मली ऑपरेशन के लिए जो इसके अंदर काम करता है। अब कुछ चीज़ में क्या होता है कि एक हमने बताया था पिच स्टॉप, जो हम बॉटम में वर्क करेंगे उसके लिए भी एक सेफ्टी लेवल लगा होता है, सेफ्टी सेंसर लगा होता है जिसको बोलते हैं स्टॉप स्विच या पिच स्टॉप, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं यहीं से ना, अगर कम वायरिंग यूज करना है तो यहीं से क्या करेंगे इसी में सीरीज में हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसकी भी वायरिंग हम क्या करेंगे इसी के सीरीज में, यहाँ से जो वायर निकलेगा वो पहले इसमें जाएगा, ठीक है, और यहाँ से निकल के फिर ये इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ अब सीरीज में हम देखो सीरीज में कर लिया हमने, ये ले लिया ये वाला, ये यहाँ से वायर निकला ये वाला आ गया, उसके बाद वायर निकला ये वाला आ गया, उसके बाद वायर निकला ये वाला आ गया और उसके बाद ये दोनों वायर यहाँ पे X1 और X2, ठीक है। ये सीरीज में हो गया। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट सेफ्टी है। तो बॉटम तो 3 सेंसर ऐसे वर्क करेगा इसके अंदर।